एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुजियो पुलिस स्टेशन में गुमसुम सी वाटरमेलन्स काट रही थी। ऑफिसर ली और ऑफिसर जिन उसे देखकर परेशान थे क्योंकि वो 7-8 वाटरमेलन्स काट चुकी थी। ऑफिसर ली कहते हैं कि अगर ये इसी तरह से वाटरमेलन्स काटती रही तो ये सारे महीने का वाटरमेलन एक ही दिन में खत्म कर देगी। ऑफिसर जिन कहते हैं कि इसे हमें कोई काम देना चाहिए, अगर ये फ्री रहेगी तो ये ऐसा ही बिहेव करेगी। इस पर ऑफिसर जिन और ऑफिसर ली सुजियो के पास जाकर उसे मार्केट प्लेस में गश्त लगा कर आने को कहते हैं। ऑफिसर ली कहते हैं कि अगर तुम ये ना करना चाहो तो तुम मेरी जगह जाकर हानजिंग को इंट्रोगेट कर सकती हो। हानजिंग का नाम सुनकर सुजियो को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आज के बाद मेरे सामने उसका नाम मत लेना। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चली जाती है। ऑफिसर जिन ऑफिसर ली को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके सामने हानजिंग का जिक्र करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद ऑफिसर ली हानजिंग के लिए खाना लेकर जाते हैं। यहाँ हानजिंग फिर से सुजियो के बारे में पूछता है। ऑफिसर ली उसे बताते हैं कि सुजियो की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। इस पर हानजिंग को एक आइडिया आता है और वो ऑफिसर ली से कहता है कि क्या तुम यहाँ प्रिंस वेंजून को बुला सकते हो, उससे ये कहना कि मेरे पास सुजियो को हैप्पी करने का एक आइडिया है। इस पर ऑफिसर ली वेंजून को जाकर ये बात बताते हैं तो वेंजून भागा भागा हानजिंग के पास आता है। वो हानजिंग की हालत देखकर ऑफिसर्स पर गुस्सा होता है तो हानजिंग उसे समझाता है कि मेरे साथ यहाँ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया गया। फिर वो वेंजून को अपना प्लान बताता है जिसके अकॉर्डिंग वेंजून सुजियो को एक बिल गिफ्ट करता है और बताता है कि ये आत्माओं से बात करने वाली बिल है। जब भी तुम किसी मरे हुए इंसान को मिस करना तो इसके सामने आकर उसका नाम पुकारना। अगर ये बेल रिंग करने लगेगी तो समझ जाना कि उसकी आत्मा तुम्हारे आसपास ही मौजूद है। इतना कहकर वेंजून उसे वहीं टांग कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजियो वहां आती है और उस बेल को ध्यान से देखकर उसके सामने गॉडफादर का नाम पुकारती है तो बेल रिंग करने लगती है क्योंकि बिस्तर के नीचे से बोइंग एक पाइप की हेल्प से फूक फूक कर हवा कर रहा था। सुजियो बेल को रिंग करता हुआ देखकर खुश होती है। वो गॉडफादर की सोल को अपने आसपास समझकर उनसे खूब बातें करती है और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती है। हानजिंग भी उसकी बातें सुनकर रिलैक्स फील करता है। इधर दरवाजे पर मौजूद वेंजून भी उसकी बातें सुनकर खुश था। वो सुजियो के पास जाता है तो सुजियो खुशी खुशी उसे बताती है कि उसने अभी अभी गॉडफादर से बातें की है। इसके बाद वेंजून हानजिंग की सेविंग करता है और उसका हुलिया सुधारता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो पर मैं तुम्हें अंकल हु की मौत के लिए माफ नहीं करूंगा। यहाँ हानजिंग उसे बताता है कि जब वो थिएटर से के युनचा को लेकर निकला था तब ऑफिसर हु जिंदा थे। ये सुनकर वेंजून हैरान होता है और कहता है कि क्या तुमने ये बात ऑफिसर्स को बताई है। हानजिंग कहता है कि हाँ बताई तो है पर कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहा। वेंजून उसे बताता है कि क्राइम सीन पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये प्रूव हो सके कि वहाँ कोई और भी आया था। वो हानजिंग से कहता है कि ऐसे में तो मैं बस तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील अपॉइंट करने में ही हेल्प कर सकता हूँ। इस पर हानजिंग उसे थैंक्स बोलता है तो वेंजून खुश होता है। हानजिंग उसे पूछता है कि अब सुजियो कैसी है। वेंजून बताता है कि वो अब भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अगर उसे केस सॉल्व करने के लिए मिल जाए तो वो उसमें बिजी होकर शायद सब कुछ भूल जाएगी, पर आजकल पुलिस स्टेशन में कोई केस आया ही नहीं है। इस पर बगल वाली जेल में मौजूद काका बताता है कि मेरे पास एक केस है। वेंजून कहता है कि छोटे बच्चे तुम्हारे पास कौन सा केस है। काका बताता है कि मैं पियोनी केस की बात कर रहा हूँ। इस पर वेंजून को भी याद आता है। वो कहता है कि मैंने भी 10 सालों पहले इस केस के बारे में सुना था जिसमें एक सीरियल किलर हर उस लेडी को टारगेट कर रहा था जो पियोनी फ्लावर की डिजाइन से बनी चीजों का यूज कर रही थी। पर मैंने तो सुना था कि उस किलर ने पुलिस से भागते हुए नदी में कूदकर जान दे दी थी। काका बताता है कि शायद वो अभी मरा नहीं है, उसी ने मेरी माँ को भी मारा था। सिस्टर सुजियो के फादर और अंकल लियो इस केस को इंट्रोगेट कर रहे थे पर वो भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए थे। उसकी बातें सुनकर हानजिंग वेंजून से कहता है कि ये केस सुजियो के फादर अनसॉल्व छोड़कर गए हैं। सुजियो जरूर इस केस में इंटरेस्ट लेगी। वेंजून कहता है कि वो इस केस को भले ही दोबारा ओपन करे पर वो काफी वीक हो चुकी है, ऐसे में हार्ड वर्क करने से वो बीमार पड़ सकती है। हानजिंग कहता है कि वो अगर आकर मुझसे मिल ले तो मैं उसे हील कर सकता हूँ। वेंजून और हानजिंग दोनों मिलकर सुजियो को जेल तक लाने का प्लान बनाने लगते हैं जिसके अकॉर्डिंग हानजिंग काका की हेल्प से पूरी जेल के कैदियों में सुजियो और खुद के कपल होने की अफवाह फैला देता है। ये बात बढ़ते बढ़ते ऑफिसर्स तक पहुंचती है तो वो सारे भी मिलकर इस बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं पर सुजियो फिर भी हानजिंग से झगड़ने जेल में नहीं जाती। इस पर हानजिंग और वेंजून डिसअपॉइंट होते हैं। हानजिंग कहता है कि अब सुजियो को हील करने का एक ही तरीका है। इतना कहकर वो वेंजून को अपना की वाइटल स्टोन देकर
एक प्लान समझाता है जिसके अकॉर्डिंग वेंजून उस की वाइटल स्टोन को लेकर सूजियो की मदर के पास जाता है। वो कहता है कि प्रिंस हान ने मुझे एक मेडिसिन दी है जिससे सूजियो हेल्दी हो सकती है, इसे आप सूजियो को चुपके से पिला दीजिएगा। इस पर सूजियो की मदर ऐसा ही करती हैं। तो सूजियो रात में एक ड्रीम देखती है जो कि हान जिंग ने क्रिएट किया होता है। वहाँ वो अपने फादर और हान जिंग को देखती है जो कि पियोनी केस को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ उसे केस से रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। नेक्स्ट डे वेंजून की वाइटल स्टोन के बारे में जानने के लिए अपने भाई वेनयिंग के पास जाता है। वो उसे बहला फुसलाकर उसे पूछता है कि अगर किसी कियान पर्सन को की वाइटल स्टोन खिला दिया जाए तो क्या होगा। वेनयिंग उसे बताता है कि वो पर्सन की वाइटल स्टोन के इफेक्ट के रहने तक स्ट्रॉन्ग फील करेगा और जिस की पर्सन के की वाइटल स्टोन को उसने यूज किया है उसके साथ ड्रीम शेयर करेगा। ये सुनकर वेंजून परेशान हो जाता है। अब उसे फील होता है कि उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वेनयिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। इस पर वेंजून उसे सारी बातें बता देता है जिस पर वेनयिंग कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वेंजून जल्दी जल्दी सूजियो के घर जाता है। सूजियो काफी थकी थकी से लग रही थी। यहाँ वेंजून सूजियो से झूठ बोलता है। वो कहता है कि आज रात मैंने प्रिंस हान को अपने सपने में देखा था। इस पर सूजियो उसे बताती है कि आज रात मैंने भी उसे अपने सपने में देखा था। ये सुनकर वेंजून समझ जाता है कि उसका शक सही है। हान जिंग ने जानबूझकर की वाइटल स्टोन सूजियो को खिलाया है ताकि वो उसके ड्रीम में जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। सूजियो उसे बताती है कि कल रात वो सही से सो नहीं सकी थी, इसलिए वो अभी सोने जा रही है। उसके बाद जब वो उठेगी तो ऑफिसर लियो के घर पियोनी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी। सोने का नाम सुनकर वेंजून घबरा उठता है। वो सूजियो से कहता है कि केस को इन्वेस्टिगेट करना ज्यादा जरूरी है, तुम बाद में भी सो सकती हो। इतना कहकर वो उसे लेकर ऑफिसर लियो के पास जाने लगता है। रास्ते में वो लोग ऑफिसर लियो के बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदते हैं। जब वेंजून ऑफिसर लियो के घर पहुंचता है तो वो उनके बेटे बिन को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बिन एक यंग मैन था पर उसकी हरकतें छोटे बच्चों वाली थी। वो सभी सारे खिलौने बिन को देते हैं जिन्हें देखकर बिन काफी खुश था। काका भी उसके पास खेलने के लिए आया था। ऑफिसर लियो काका से बिन को बाहर लेकर जाने के लिए कहते हैं तो काका बिन को खेलने के बहाने बाहर लेकर चला जाता है। इसके बाद वेंजून ऑफिसर लियो से बिन की एज पूछता है तो वो उसकी एज 26 ईयर बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि बचपन में कुछ बच्चों ने उसे बुरी तरह बुली किया था जिसका उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा और उसकी मेंटल एज का ग्रोथ रुक गया। इसके बाद वो सभी पियोनी केस को डिस्कस करने लगते हैं। सूजी उनसे पूछती है कि काका की मदर की डेथ कैसे हुई थी। वो उसे बताते हैं कि एक बारिश की सुबह उन्हें खबर मिली कि एक घर के पास एक लेडी की लाश पड़ी हुई है। तो मैं और ऑफिसर सू वहां पहुंचे। वहां काका की मदर की लाश पड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बड़े पत्थर से उनके सर पर वार किया था। फिर ऑफिसर सू को उनके बालों में से पियोनी फ्लावर के डिजाइन की एक हेयर पिन मिली। वो सूजियो को वो हेयर पिन दिखाते हैं। सूजियो उसे ध्यान से देखती है। यहाँ ये पता चलता है कि उस हेयर पिन पर पियोनी फ्लावर नहीं बल्कि उसे मिलता जुलता म्यूटेंट फ्लावर बना हुआ था। इसका मतलब ये साफ था कि मर्डरर जानबूझकर इस केस को पियोनी सीरियल मर्डर केस से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर चिलैन वेनयिंग के पास हान जी के केस के सिलसिले में जाती है तो वेनयिंग उसे बड़े प्यार से चेस खेलने के लिए इनवाइट करता है। चिलैन उसके साथ बैठकर चेस खेलती है। इसके बाद वो वेनयिंग से हान जिंग के केस के बारे में डिस्कस करती है। वो उसे कहती है कि हान जिंग को की कंट्री की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर वेनयिंग कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने कियान पुलिस ऑफिसर को मारा है, इसलिए उसे पनिशमेंट भी यही दी जाएगी। मुझे भी उसके लिए दुख हो रहा है पर मैं बस उसके लिए एक वकील का इंतजाम करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद चिलैन जाने लगती है तो वेनयिंग उसके लिए एक कैरेज का इंतजाम करता है। वेनयिंग से मिलकर जाते वक्त चिलैन को मुयान याद आता है क्योंकि वो दोनों भी की कंट्री में अक्सर एक साथ चेस खेला करते थे। इधर रात को जेल में कोई आता है और सारे कैदियों को बेहोशी वाले धुएं से बेहोश करके हान जिंग की जेल को ओपन करके चला जाता है। दरवाजे को खुला देखकर हान जिंग वहां से निकलकर सीधा वेंजून के पास पहुंचता है। वेंजून उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हान जिंग उसे बताता है कि किसी ने मेरे जेल के लॉक को ओपन कर दिया था तो मैं दरवाजा खुला देखकर वहां से निकल आया। वेंजून कहता है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। हान जिंग कहता है कि इसीलिए तो मैं वहां से निकल आया क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जेल का दरवाजा खोला किसने। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिसर्स को हान जिंग के गायब होने का पता चलता है तो वो इसका इल्जाम सूजियो पर लगाते हैं
और कहते हैं कि जरूर तुमने ही उसे भगाया है क्योंकि तुम दोनों पास्ट में कपल रह चुके हो। इस पर सूजियो काफी ज्यादा सफाई देने की कोशिश करती है, पर चीफ ऑफिसर उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, तो सूजियो को वहां से जाना पड़ता है। इधर वेंजून और हान जिंग भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे। हान जिंग वहाँ सूजियो की हेल्प के लिए पियोनी केस की इंफॉर्मेशन लेने आया था। वेंजून उसे सूजियो के सस्पेंड होने की खबर देता है। तभी वहाँ उन्हें ऑफिसर जिन और ऑफिसर ली के आने की आहट सुनाई देती है, जिस पर हान जिंग आदि की रफ्तार से वेंजून को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूजियो शाम को घर पहुँचती है तो वो वहाँ हान जिंग को देखती है, जो कि उसकी मदर की खाना बनाने में हेल्प कर रहा था। सूजियो उसे देखते ही वहाँ से भगाने लगती है, तो उसकी मदर उसे ऐसा करने से रोकती हैं। सूजियो कहती है कि मदर, इसी ने अंकल हु का मर्डर किया है और इसी की वजह से आज मेरी जॉब भी चली गई। इसे आपने घर में क्यों रखा हुआ है? यहाँ हान जिंग उसे बताता है कि जब वो के युनचा को लेकर थिएटर से निकला था तो गॉडफादर जिंदा थे, पर सूजियो उसकी बात का यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि हान जिंग बहाने बना रहा है, पर सूजियो की मदर हान जिंग की बातों पर बिलीव करके उसे एक और मौका देकर उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देती हैं, जिस पर सूजियो उसे घर के सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता था। जिस पर हान जिंग भी खुशी खुशी एग्री होकर घर के सारे काम करने लगता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।